नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे और आपकी जो तैयारी यूपी SSC पैट्स की वो बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स 24 में। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रही है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं यूपी SSC पैट से संबंधित। इस पैट का पूरा सिलेबस हम विस्तार पूर्वक जानेंगे, टॉपिक वाइज, और परीक्षा से संबंधित जो जानकारी है महत्वपूर्ण है आपके लिए उसे जानेंगे। उसके साथ साथ आपको ये पता होगा कि एग्जाम आपका 18 सितंबर को जो है होने जा रहा है। जैसा कि SSC आयोग ने पहले से ही डेट दे रखी है परीक्षा की कि 18 सितंबर को एग्जाम होगा। हो सकता है कि थोड़ा ऊपर नीचे हो भी सकता है, लेकिन फिर भी आपके पास इतना ज़्यादा समय नहीं है, तो कम समय में एक स्मार्ट तैयारी करके आपको अच्छे अंक इस परीक्षा में अर्जित करने होंगे। क्योंकि पैट परीक्षा के आधार पर ही जो वैकेंसी आएगी यूपी SSC की तरफ से, उसके लिए जैसा कि आपको पता है कि शॉर्ट लिस्ट किया जाता है और शॉर्ट लिस्ट में उन्हीं को वरीयता दी जाती है जिसके अंक जो है पैट परीक्षा में अच्छे होते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए एक बेहतरीन तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस परीक्षा से संबंधित। जैसा कि इसमें प्रश्नों की जो संख्या रहेगी इस परीक्षा में वो आपकी रहेगी 100, यानी कि 100 प्रश्न आपसे इस परीक्षा में पूछे जाएंगे। जैसा कि 2021 में भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे जिन्होंने ये परीक्षा दी होगी। और समय आपके पास जो परीक्षा का आपका समय रहेगा, एग्जाम टाइम, वो आपके पास रहेगा 2 घंटे का। मात्र 2 घंटे में आपको जो है 100 प्रश्न करने होंगे, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। 2 घंटे में आप आराम से 100 प्रश्न कर लेंगे। ठीक है, अब बात आती है इसमें जैसे कि और क्या है, जैसे निगेटिव मार्किंग। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1/4 की ये भी एक महत्वपूर्ण है। एग्जाम तो आपको पता ही है 18 सितंबर को एग्जाम होने जा रहा है। अब हम बात करेंगे मुख्य रूप से सिलेबस को लेकर के। ठीक है, तो सिलेबस जैसा कि आपको पता है कि 100 प्रश्न परीक्षा में रखे जाएंगे, तो 100 प्रश्न जो है अलग अलग विभाजित किए गए हैं। जैसा कि जीके आपका सामान्य ज्ञान है, उसके 50 प्रश्न रहेंगे। इसमें जीके का जो पार्ट है बहुत ज़्यादा है, यानी कि अगर आपने यहाँ अच्छी से तैयारी कर ली तो निश्चित रूप से मैं बता रहा हूँ कि आप अच्छा स्कोर करेंगे। उसके साथ में मैथ आपका है, 25 अंक पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें जीके में भी जैसा कि हम आगे बात करेंगे इनमें, और जैसे कि जीके में हिस्ट्री है, पॉलिटी है, आपकी साइंस है, करंट अफेयर है, ठीक है, स्टैटिक जीके, तो वो सारी चीज़ें इसमें जो 50 में पूछी जाएंगी। कितने कितने प्रश्न रहेंगे, कितने कितने अंकों का रहेगा पूरा टॉपिक वाइज हम आगे बात करेंगे। मैथ में आपसे 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। 25 में जैसा कि आपको पता है जो DI का आपका पार्ट रहेगा इसमें रहेगा 20 का, और आपका 5 जो है आपका अंकगणित रहेगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे डिटेल। हिंदी आपसे 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, 15 अंकों के होंगे, जिसमें आपके 10 का होगा गद्यांश। ठीक है, और बाकी का आपका 5 का जो है व्याकरण रहेगा, जैसे कि संधि, विलोम, एक शब्द, आपका मुहावरे, लोकतियाँ। ठीक है, रीजनिंग आपका 5 नंबर का रहेगा, इंग्लिश भी 5 नंबर का रहेगा। तो इस प्रकार से 100 प्रश्न आपकी परीक्षा में रखे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैथ एक अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। 25 में 25 आप कर सकते हैं, हिंदी में 15 में 15 आप कर सकते हैं, रीजनिंग 5 में 5 आप कर सकते हैं, इंग्लिश में भी आप 5 में से अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, ज़्यादा डीप नहीं पूछा जाता है, तो आराम से 3-4 क्वेश्चन कर ही देंगे। यहाँ जो टॉपिक ये है, यहाँ आपको एक अच्छी से तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, हम इस पॉइंट पर बात आगे करेंगे कि तैयारी आपको कम समय में किस प्रकार जो है करनी चाहिए। ठीक है, देखिए, तो सिलेबस अगर आप देखेंगे तो ये है आपका जीके का 50 नंबर, आपका मैथ आपका ये है 25, और हिंदी आपका है 15। ठीक है, ध्यान रखिएगा। रीजनिंग 5। देखिए, इतिहास जीके के 50 प्रश्न जो पूछे जाएंगे आपसे, उसमें अलग अलग विभाजित किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इतिहास आपका रहेगा 10 अंक का, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कितना? 10 अंक। ठीक है, भूगोल आपसे पूछा जाएगा 5 अंक का, 5 प्रश्न, एक प्रश्न आपका 1 अंक का रहेगा। राज्य व्यवस्था आपकी रहेगी 5 अंकों की रहेगी, अर्थव्यवस्था भी 5 अंकों की रहेगी, सामान्य विज्ञान आपका 5 अंकों का रहेगा। ठीक है, देख सकते हैं। इतिहास इसमें रहेगा, जैसे कि इसमें इतिहास में अलग अलग 5-5 नंबर विभाजित किए। इस बात को भी आप समझ लें कैसे कैसे कि भारतीय जो स्वतंत्रता जो आंदोलन है, ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है, ये आपका 5 अंक का रहेगा। और 5 अंक में आपका जो प्राचीन भारत इतिहास है, प्राचीन, ठीक है, प्राचीन इतिहास,
और इसमें रहेगा मध्यकालीन इतिहास, ठीक है। 5 ही नंबर में दोनों में, 5 में दोनों, और 5 में आपका भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पूछा जाएगा। भूगोल का आपका 5 रहेगा, इसमें मुख्य रूप से आपको इंडियन ज्योग्राफी आपको अच्छे से कवर करनी है। राज्य व्यवस्था में पॉलिटी में आपको 5 पूछे जाएंगे, जिसमें कुछ ही टॉपिक ऐसे जिनसे प्रश्न परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे आपको, ठीक है। जब ये टॉपिक वाइज आपको जो करवाएंगे तो आपको समझ में आएगा। अर्थव्यवस्था में आपसे 5 अंक आपसे, और सामान्य विज्ञान 5। इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए सामान्य जागरूकता यानी कि आपके जनरल अवेयरनेस, ये आपसे 10 प्रश्न रहेंगे, 10 अंकों के। करंट अफेयर भी आपसे 10 प्रश्नों के रहेंगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, जीके के पार्ट में 10 अंक आपके करंट अफेयर के हैं, 10 अंक आपके सामान्य जागरूकता जनरल अवेयरनेस यानी कि आप स्टैटिक जीके, और 10 अंक आपका ये है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 10 अंक आपका ये है, 10 आपका ये है, 30 अंक आपके ये महत्वपूर्ण तीनों में पार्ट में, इतिहास, सामान्य जागरूकता और करंट अफेयर, 30 अंक आपके, और बाकी आपके ये 5-5 अंक। तो ये पार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मैथ की। देखिए तो मैथ आपसे 25 अंक, जैसे ग्राफ और तालिका से DI डाटा इंटरप्रिटेशन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। 20 अंक का इसमें, और 5 अंक आपसे पूछा जाएगा अंकगणित, ठीक है। तो इसमें आप आराम से कर लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहाँ पे सामान्य हिंदी की हम बात करेंगे 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 10 गद्यांश होंगे आपके, 2 गद्यांश होंगे, व्याकरण होगा आपका 5 अंक, जिसमें जैसा कि इसमें संधि रहेगा, ठीक है, इसमें विलोम शब्द हैं, ठीक है, एक शब्द आपका, और भी जैसा कि इसमें लोकोक्ति, मुहावरे, ये सारी चीज इसमें जो है ज्यादा टॉपिक 7-8 टॉपिक है, आप आराम से कर लेंगे। रीजनिंग में भी ज्यादा टॉपिक नहीं, आराम से कर लेंगे, 5 अंक है, और इंग्लिश भी आपसे 5 अंक है। तो इस तरह से आपका जो सिलेबस जो है बनाया है आयोग ने पैट परीक्षा के लिए। तो निश्चित रूप से हर स्टूडेंट का कुछ ना कुछ जो है सब्जेक्ट अच्छा होता हो सकता है कि आपका जीके बहुत अच्छा हो सकता है आपका मैथ बहुत जबरदस्त हो सकता है आपका इंग्लिश बहुत अच्छा हो। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्टूडेंट का एक न एक सब्जेक्ट ऐसा होता है कि मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही जो है कमजोर होता है छात्र किसी विषय में, लेकिन कहीं ना कहीं किसी विषय में वो एक अच्छे अंक अर्जित करता है किसी परीक्षा में, और किसी सब्जेक्ट में थोड़ा कम लेके आता है। तो जो आप कम लेके आ रहे हैं जिसमें उसी में आपको अच्छी तरीके से, अगर आपका जीके पार्ट सही नहीं है तो इससे तो मुख्य रूप से आपको अच्छा करना ही पड़ेगा। मैथ आप कुछ जो है जैसे कि जीके है, मैथ है, सामान्य हिंदी, ये तो आपको बहुत अच्छे अंक यहाँ पे देंगे, देखिए 50 है, 25 है, 15, तो यही ज्यादा पार्ट है, ठीक है। तो अब बात आती है हम तैयारी किस प्रकार से करें। देखिए समय है आपके पास है बहुत कम, समय आपके पास है बहुत कम, तो इसके कम समय में एक स्मार्ट तैयारी करने के लिए सबसे पहले जो मैंने आपको सिलेबस बताया है उस सिलेबस के माध्यम से टॉपिक देखें, इतिहास में क्या है, भूगोल में क्या है, तो टॉपिक वाले पढ़ के चलेंगे ना, ज़्यादा नहीं है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कुछ चीज़ें हैं जो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आपको अच्छे से पढ़नी, आपका क्वेश्चन वहाँ से मिल जाएगा। ऐसे मध्यकालीन में कुछ ही टॉपिक हैं। इतिहास की अगर हम बात करेंगे तो जैसे कि मुगल काल है, सल्तनत काल है और मराठा साम्राज्य, तो वहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ज़्यादा नहीं, ठीक है। प्राचीन भारत की हम बात करेंगे तो बौद्ध काल है आपका, बौद्ध धर्म है और जैन धर्म है, और आपका जो है हड़प्पा सभ्यता, तो वहाँ से प्रश्न आपको, और मौर्य काल की हम बात करेंगे तो सिर्फ अशोक सम्राट से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो ये इसी प्रकार है जो अगर भूगोल में भी ज्यादा प्रश्न आपसे नहीं, इंडियन ज्योग्राफी अच्छे से कवर करना है आपका, राज्य व्यवस्था में ही कुछ टॉपिक हैं जो आपको अच्छे से पढ़ना है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छे से अगर आप पढ़ेंगे जो भी आपके पास समय, तो निश्चित रूप से एक अच्छी तैयारी करेंगे। लेकिन एक स्मार्ट तैयारी करेंगे, स्मार्ट तैयारी करेंगे मतलब है जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चनों को ज्यादा से ज्यादा आप अच्छे से तैयारी करेंगे, ठीक है, और एक सिलेबस को आधार मानते हुए अच्छे से तैयारी करेंगे। अगर आप हमसे तैयारी करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप जो हमारा जो बैच है वो जरूर ज्वाइन कर लें, और ऐप के माध्यम से आपको जो है तैयारी करवाई जा रही है। तो आप जाकर के टॉपर्स 24 जो ऐप आया है आपका, ठीक है, नया है, तो वहाँ जाकर जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। जीत बैच के नाम से हम ये आपको बैच चला रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपके विश्वास पर हम खरे उतरेंगे और आप एक अच्छा अंक अर्जित करेंगे। पूरी टीम है, कल मैंने वीडियो बनाई थी, पूरी टीम के माध्यम से आपको तैयारी करवाई जाएगी। सभी टीचर्स का जो डेमो है वो भी आपको यूट्यूब के माध्यम से जल्द से जल्द प्राप्त होगा। और जैसा कि स्टूडियो आप देख रहे होंगे थोड़ा बहुत उसमें कमी और है, जैसे हो सकता है कि मेरी आवाज़ आपको थोड़ी गूंज रही होगी, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे ठीक आपकी हो जाएगी, परेशान होने की जरूरत नहीं। तो ये सिलेबस पर आधारित जो है वीडियो है, एक शानदार तरीके बिल्कुल सकारात्मक होकर तैयारी करेंगे। कम समय, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कम समय हम तैयारी नहीं कर पाएंगे, आराम से आप तैयारी कर लेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।